माननीय श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, मेडन स्पीच है आपका, पहला स्पीच है प्लीज। मुझे सदन में बोलने के लिए विषय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के अहम विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए आदरणीय उपसभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं देश की आदरणीय जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि जिन्होंने आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, उनको हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जिस तरह से हरित ऊर्जा के क्षेत्र में काम किया है वो अकल्पनीय है। उन्होंने समय से पहले देश में हरित ऊर्जा क्रांति की शुरुआत कर दी है। बीते 10 सालों में हमने श्री मोदी जी के नेतृत्व में ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भारत दुनिया को राह दिखा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आज हमारी सरकार का 2024 से 25 का बजट ग्रीन एनर्जी यानी हरित ऊर्जा के लिए बड़ी संभावनाओं के द्वार खोलता है। इस बजट में हरित ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए, ग्रीन टेक्नोलॉजी फंड के लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए और इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रोत्साहन के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। एक विकसित भारत का सपना हम बिना समुचित ऊर्जा नीति के नहीं देख सकते। साल दर साल सकल घरेलू उत्पाद में हमारी उल्लेखनीय बढ़ोतरी का अर्थ यह भी है कि आने वाले वर्षों और महीनों में माननीय मोदी जी ने अपने औद्योगिकी, वाणिज्यिकी और घरेलू गतिविधियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किस तरह ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने ठोस कदम उठाए हैं। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ आज दुनिया जिस तरह की अनिश्चित वैश्विक राजनीतिक के भंवर में फंसती जा रही है, उससे पारंपरिक और जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता को संकटग्रस्त होने से बचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ठोस कदम उठाए हैं। भारत की नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा नीति के लिए इस दिशा में लक्षित रूप से उन्होंने कार्य किया है। दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनी हमारी ऊर्जा नीति के 3 मुख्य उद्देश्य रहे हैं, उन्होंने इन उद्देश्यों को भारत के पटल पर रखा है। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सौर व पवन ऊर्जा का प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा, अपनी आर्थिक गतिविधियों में फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का इस्तेमाल कम करना। व तीसरा, घरेलू और लघु वाणिज्यिकी क्षेत्रों में बायोगैस जैसे ऊर्जा के इस्तेमाल पर बल देना। केंद्रीय बजट के बाद हरित विकास विषय पर हुए वेबिनार में
माननीय प्रधानमंत्री जी ने दो टूक शब्दों में कहा कि भारत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में जितना कमांडिंग पोजीशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वह पूरे विश्व में ला सकता है। अध्यक्ष महोदय, 2014 के बाद से ही भारत रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन में सबसे आगे रहा है। इस दिशा में हमने अब तक अपने लिए निर्धारित सारे लक्ष्य समय से पहले पूरा किया है। माननीय मोदी जी ने अपनी इंस्टॉलमेंट इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी में 40% नॉन फॉसिल फ्यूल का लक्ष्य रखा था, जिसे उन्होंने 1 साल पहले पूरा कर लिया है। ये मोदी है तो मुमकिन है। पेट्रोल में 10% एथनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को भी भारत ने 5 महीने पहले पूरा कर लिया है। ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। पेट्रोल में एथनॉल ब्लेंडिंग के 20% के लक्ष्य को 2030 में पूरा करना था, मगर अब हम उसे 2025 से 26 तक ही पूरा कर लेंगे। महोदय, ये मोदी सरकार की उपलब्धि है। महोदय, मोदी सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का नया लक्ष्य निर्धारित किया है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह लक्ष्य भी समय से पहले हासिल कर लेने का पूरा संकल्प है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम ऊर्जा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार ने हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। हरित ऊर्जा की सबसे खास बात यह होती है कि इससे प्रदूषण का खतरा नहीं होता। प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के क्षेत्र में पहले से ही काम होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से मोदी सरकार से पहले यूपीए की 10 साल की अराजक सरकार को भ्रष्टाचार से फुर्सत नहीं थी, जो वो देश के भविष्य की ज़रूरतों पर अपना ध्यान देते। मान्यवर, मैं जिस राज्य से आती हूँ वो बिहार राज्य है। वहाँ भी हमारी एनडीए की सरकार हरित ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बिहार में कई स्थानों पर सोलर प्लांट का काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगी, जो कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि कोई काम नहीं हो रहा है। उनका कार्य क्षेत्र बिहार था, लेकिन अभी उन्होंने बिहार को छोड़ दिया है। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि 2022 में बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लगाया गया था। ये उपलब्धि मोदी जी की है। और बिहार के 2004 से 2013 तक की सरकार जो थी, वो लालटेन की रोशनी में बिता दिए दिन रात, और ऊर्जा संकट पर कोई नहीं था साथ। ये थी अराजकता की सरकार। और मैं बताना चाहूँगी सदन को कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे भारत में 36 करोड़ लोगों को बिजली कनेक्शन दिया गया है और 2.5 लाख मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाई गई है। पवन ऊर्जा के माध्यम से पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 2014 में लगभग 21 गीगावाट थी और आज यह क्षमता बढ़कर 42.63 गीगावाट हो चुकी है।
सौर पार्क योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा स्थापित किए गए हैं। बिहार में भी सौर ऊर्जा पार्कों की स्थापना की गई है, जिससे स्थानीय रोजगार और विकास को बढ़ावा मिला है। बंधुवर, 10 मिनट का टाइम मुझे मिला था। हाँ, 10 मिनट आप बोल चुकी हैं। बोलें, आप खत्म करें अब कंक्लूड करें अपने स्पीच। माननीय धर्मशिला जी, आप समापन करें। लास्ट में कुछ माननीय महोदय, मैं कहना चाहूंगी कि 2004 से 14 तक गांव में बिजली नहीं हुआ करती थी। लालटेन और डिबली जला करके वहाँ की महिलाएं और वहाँ के बच्चे पढ़ाई किया करते थे, कोई रोजगार नहीं कर पाते थे। लेकिन आज सौर ऊर्जा के माध्यम से और माननीय मोदी जी के प्रयास से गांव के झोपड़ी में भी बल्ब जले हैं, LED लाइट लगे हैं। तो ये मोदी जी का ये काम दिखता है, और जो दिखता है वो बोलता है। इसलिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत समुचित विकास की ओर है, और हम इस हमारा जो ये विषय है, धन्यवाद, एवरग्रीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय